लॉन्ग क्वेश्चन है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो हम पहले भी जानते हैं कि इसका फार्मूला होता है 1/2mv²। रोटेशनल का मतलब ये है कि एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स रोटेशनल मोशन। जैसे छत पे लगा हुआ पंखा घूम रहा होता है तो वो अगरचे एक ही जगह पर लगा हुआ है लेकिन वो घूम रहा है, तो उसके घूमने की वजह से उसके अंदर एक रोटेशनल एनर्जी मौजूद है। तो हमने उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट करनी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, रिजिड बॉडी के लिए क्या होता है, या डिफरेंट शेप्स के लिए इसे कैसे अप्लाई किया जाता है, ये हमने इसमें पढ़ना है। तो हम पहले इसको सपोज करते हैं, स्टार्ट करते हैं फॉर अ रिजिड बॉडी। तो हम स्पिनिंग बॉडी ले लेते हैं विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। स्पिनिंग का मतलब है कोई भी घूमती हुई चीज़, जैसे मैंने आप लोगों को सीलिंग फ़ैन की एग्जांपल दी है। तो वो सीलिंग फ़ैन जैसे उसकी दरमियान वाली डिस्क जो है वो ऐसे ऐसे रोटेट कर रही होती है। तो अगर हम उसकी एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा लिख दें, एक बात आपने जहन में रखनी है, लीनियर वेलोसिटी सिंपल वी से लिखी जाती है और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा के साथ लिखा जाता है। इसी सिंबल को चैप्टर 7 में हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी पढ़ेंगे। फिर हम काइनेटिक एनर्जी उसकी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, इमेजिन कि वो जो हमारा बॉडी है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है। हर पार्टिकल का मैस, पहले का मैस m1 है, दूसरे का मैस m2 है, सो ऑन, और लास्ट वाले का mn है। तो इसी तरीके से उसके डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि मैं आप लोगों को यूँ समझाऊं कि मैं अगर यहाँ पर एक छोटा सा रोटेशनल बॉडी बना देता हूँ, तो लेट्स से कि ये उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके गिर्द वो घूम रहा है। एक बॉडी, एक पॉइंट यहाँ पर है पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल इस जगह पर है। तो ये पार्टिकल अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पर है, वो r1 हो गया। ये पार्टिकल अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पर है, वो r2 हो गया। इसी तरीके से डिफरेंट पार्टिकल्स की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है वो हम लिख लेते हैं। वो लेट्स से कि पहले पार्टिकल का r1, दूसरे का r2, तीसरे का r3 और सो ऑन rn तक है। अब हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो हम इसको अप्लाई करेंगे पहले पार्टिकल पर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, फिर दूसरे पार्टिकल पर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, प्लस लिख के आगे डॉट डॉट डॉट, इसको सो ऑन चलाना है। यानी जितने भी पार्टिकल्स हैं उन तमाम को हम ऐड अप कर लेंगे और फिर हम उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। तो v जो होता है, v इज़ इक्वल टू r ओमेगा के इक्वल होता है। आप लोग जानते हैं कि ये बात v इज़ इक्वल टू r ओमेगा, ये लीनियर वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। ये फार्मूला आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। v की जगह पर r ओमेगा लिख देते हैं, m1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और v की जगह पे r1 ओमेगा का स्क्वायर, और फिर 2 की जगह पे r2 ओमेगा का स्क्वायर, सो ऑन, सारे ऐड अप कर देंगे। तो हमारे पास ये पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू और जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सारों को ऐड करें तो एक जनरल फॉर्म बनती है। 1/2 सब में एक जैसा है, मैस भी सब में है तो मैस भी लिख लिया, r की वैल्यू भी तमाम वैल्यूज़ में है तो r भी लिख लिया, ओमेगा स्क्वायर भी पहले में भी है फिर दूसरे में भी है, और सो ऑन तमाम के तमाम में है, तो यहाँ पर हमने ओमेगा स्क्वायर भी लिख लिया। बस करना ये है कि इसके नीचे हम एक सबस्क्रिप्ट में i लिख देते हैं। ये i क्या रिप्रेजेंट करता है, ये i रिप्रेजेंट करता है कि i को अगर 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, i को अगर 2 पुट करेंगे तो सेकंड वैल्यू आ जाएगी। r के साथ भी i लिख लें और मैस के साथ भी i लिख लें, क्योंकि मैस और r की वैल्यू चेंज हो रही है, m1 r1 m2 r2, लेकिन ओमेगा की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। देखें यहाँ पर भी ओमेगा स्क्वायर था और नेक्स्ट वैल्यू में भी ओमेगा स्क्वायर है, क्योंकि एक बॉडी अगर घूम रहा है तो घूमते बॉडी का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो तो सेम रहनी है। मैं आपको इसको इस तरीके से समझाऊं कि सीलिंग फ़ैन, यही मैं सपोज कर लेता हूं कि ये एक सीलिंग फ़ैन है, ये इसका एक पार हो गया, लेट्स से कि ये इसका दूसरा पार हो गया और ये इसका तीसरा पार हो गया। तो अब ये सीलिंग फ़ैन जब घूमेगा तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि एक जो पार है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो और दूसरे पार की वेलोसिटी कम हो। जिस एंगुलर वेलोसिटी से ये फ़ैन का पार घूमेगा उसी एंगुलर वेलोसिटी से दूसरा पार भी घूमेगा, तो सारों की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। जब सारों की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी तो फिर हम इसको इजीली जो है वो इस तरीके से लिख सकते हैं कि हम सारों के लिए एक ही एंगुलर वेलोसिटी लिख देते हैं, ओमेगा स्क्वायर। तो वो ओमेगा स्क्वायर हमने लिख दी, बाकी मैस और डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन वो चेंज होता जाएगा और उसके लिए अलग अलग वैल्यूज़ लिखते जाएंगे। अब जो ये वैल्यू है जिसको मैं ये ब्रैकेट में लिख रहा हूँ,
ये सारी वैल्यू 1/2 mr², छोटा आई भी साथ लिखा हुआ है, इसके साथ भी आई लिखा हुआ है, दूसरे आर के साथ भी आई लिखा हुआ है। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है और इसको कैपिटल आई के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू मैंने लिख दी है, यानी पहली वैल्यू जो थी m1r1² थी, फिर दूसरी वैल्यू जो थी वो m2r2² थी, और फिर इसी तरीके से सो ऑन, यानी पहली वैल्यू लिख दी, फिर उसमें दूसरी ऐड की, प्लस डॉट 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 का मतलब सारी वैल्यूज़ ऐड कर दी, तो वो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी आ गया। इसको मैंने यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ मेंशन कर दिया है। ये पीछे एक छोटी सी मिस्टेक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर वो r² नहीं लिखा हुआ था, वो तो वो मैंने ऐड कर दिया क्योंकि v का स्क्वायर है, तो जब v पे स्क्वायर आएगा, यहाँ पर देखें जब v पे स्क्वायर आएगा तो r के ऊपर भी स्क्वायर आएगा और ओमेगा के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। तो मैंने जो अभी पहले बोला था उसमें यहाँ पर स्क्वायर डले हुए नहीं थे, वो मैंने अब इसमें ऐड कर दिए हैं। तो हम बात कर रहे थे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की, तो आई की वैल्यू हम लोगों ने लिख दी है 1/2, वैसे का वैसे ही आ गया, और ओमेगा²। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। अगर आप लीनियर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देखें जो हमने पिछली प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, वो है 1/2 mv²। इसमें m जो है वो मैस का इफेक्ट देता है और v वेलोसिटी का। बिल्कुल इसी तरीके से इसमें जो I है ये एंगुलर मोशन में मैस का इफेक्ट देता है, और ये जो ओमेगा² है ये वेलोसिटी का इफेक्ट देता है। तो ये हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया। फिर आगे मैंने हेडिंग दी है फॉर रोलिंग बॉडीज़। रोलिंग बॉडीज़ का मतलब क्या है कि किसी हाइट के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और वो रोल करके घूम कर ऐसे घूम 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 के नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो रोलिंग बॉडी कहलाता है। तो उसमें दो तरह की एनर्जीज होती हैं। घूमने की वजह से उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, ये वाली, और नीचे सीधा नीचे जाने की वजह से उसके अंदर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो रोलिंग बॉडीज़ की जो टोटल एनर्जी है वो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों को ऐड करने से हमें मिलती है। इसके बाद इसकी एप्लीकेशन आ गई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की। इसकी सबसे अच्छी मिसाल जो है एग्जांपल, वो हमारे पास फ्लाई व्हील है। फ्लाई व्हील क्या होता है, मैं यहाँ पर आपको एक बनाकर दिखा देता हूँ कि लेट्स से कि ये हमारे पास एक व्हील है। जब इस व्हील ने रोटेट करना है तो इसके पास जो भी एनर्जी है वो पूरी इसकी रेवोल्यूशन पे डिवाइड होनी है, पूरे चक्कर पर इक्वली डिवाइड होनी है। यानी कि अगर इसके पास एनर्जी है लेट्स से कि 2 जूल एनर्जी है, तो 2 जूल इसकी पूरी रोटेशन के ऊपर इक्वली डिवाइड हो जाती है। तो इस तरह का जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको हम फ्लाई व्हील कहते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी को डिस्क के लिए भी कैलकुलेट करेंगे और हूप के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। मैंने एक डायग्राम बनाई है। इस डायग्राम में हाइट h है, एक जो हूप है, हूप जैसे हम कलाई के ऊपर कड़ा पहनते हैं उसकी मिसाल आप ले सकते हैं, और ये एक डिस्क है। ये दोनों नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। जब ये दोनों नीचे की तरफ मूव करेंगे तो इनकी जो हाइट की वजह से इनके अंदर एक तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, और घूमने की वजह से इनमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, और सीधा नीचे जाने की वजह से इसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। हूप के लिए भी यही इक्वेशन बनेगी और डिस्क के लिए भी यही इक्वेशन बनेगी। बस इसमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो डिस्क होती है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 1/2 mr² होता है, लेकिन जो हूप होता है, हूप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली I = mr² होता है। यानी इसमें 1/2 की वैल्यू मौजूद नहीं है, जबकि जो दूसरी इक्वेशन है उसमें 1/2 इक्वल के बाद 1/2 mr² मौजूद है। तो जो भी है हम I की वैल्यू पुट करेंगे, डिस्क के लिए पुट करेंगे तो वो 1/2 mr² आ जाएगी, और r² ओमेगा² को मैंने इकट्ठा लिख लिया, और आपको पता है कि r ओमेगा v के इक्वल होता है, तो r ओमेगा की जगह v लिख दिया। इनके ऊपर स्क्वायर था तो इसके ऊपर भी स्क्वायर डाल दिया, तो हमारे पास इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई 1/4 mv²। ये हम लोगों ने डिस्क के लिए कैलकुलेट कर ली। सिमिलरली आप इसको हूप के लिए भी कैलकुलेट करेंगे, तो I की वैल्यू mr² पुट कर दी, r² ओमेगा² को इकट्ठा लिख लिया, और r ओमेगा v के इक्वल होता है, तो r² ओमेगा² को v² लिख दिया। तो ये जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आई है ये हूप के लिए है, और जो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आई है ये डिस्क के लिए। अगेन वो जो इक्वेशन हमने शुरू में पढ़ी थी उस इक्वेशन के अंदर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी हाइट की वजह से हो गई। फिर ये जो पहली एनर्जी लिखी हुई है ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ये जो दूसरी एनर्जी लिखी हुई है ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। यानी रोटेशनल इसलिए है क्योंकि वो घूम घूम कर डिस्क नीचे आ रही है, और ट्रांसलेशनल इसलिए है क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रही है। घूमने की वजह से रोटेशनल और नीचे आने की वजह से ट्रांसलेशनल। इसी तरीके से यहाँ पर भी घूमने की वजह से रोटेशनल और नीचे आने की वजह से ट्रांसलेशनल।
लेकिन हूप में ये दोनों वैल्यूज सेम है, तो दोनों में 1/2 कॉमन आया और सिर्फ mv² बच गया। और जो डिस्क है इसमें ट्रांसलेशनल की वैल्यू 1/4 के साथ है और रोटेशनल की वैल्यू 1/4 के साथ है और ट्रांसलेशनल की वैल्यू 1/2 के साथ है। तो इन दोनों में mv² कॉमन आ गया, बाकी 1/4 प्लस 1/2 ये हमारे पास आ गया। इसका एलसीएम लिया तो ये हमारे पास आ गया 3/4 mv²। जो पोटेंशियल एनर्जी थी इसको हम लोगों ने mgh लिख दिया, इधर भी हमने ऐसे ही किया कि पोटेंशियल एनर्जी को mgh लिख दिया। तो ये वाला m जो है ये इस m के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो v² आया ये v किसकी है, ये डिस्क की स्पीड है। तो स्पीड ऑफ डिस्क का स्क्वायर जो है वो इक्वल आ गया 4/3 इंटू gh। और हूप के केस में ये क्या आया, v² इज इक्वल टू gh, यानी इसमें वो साथ वो वाली वैल्यू नहीं आ रही जो इस इक्वेशन के अंदर आ रही है। अब हमने इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया और इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया। ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो डिस्क की स्पीड आ गई vd इज इक्वल टू ये जो 4/3 है इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो वो 1.15 के इक्वल आता है। बाकी जो स्क्वायर रूट gh था वो वैसे का वैसे आ गया। ये दोनों इक्वेशन सेम है, बस इसमें ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से ये वाली स्पीड बड़ी हो जाएगी, यानी डिस्क की स्पीड बड़ी हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ हूप। और ये जो एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन 5.10 है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है वो 5.5 है इस लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड।